धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हुए आपकी उपस्थिति में आते हैं और प्रभु आपसे निवेदन करते हैं, हम सब लोगों पर जो आपके वचन को सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं, आपकी महिमा प्रकट हो, आपकी सामर्थ कार्य करे और हम सबका जीवन आपकी महिमा के योग्य हो। आदर और महिमा आपको मिले, आपके कार्यों के द्वारा ही आपकी महिमा प्रकट होती। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते, धन्यवाद करते प्रभु कि हमें आपका पवित्र वचन पवित्र आत्मा के द्वारा प्राप्त हो रहा है और पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमारे हृदय में बोया जा रहा है। इसलिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, आदर और महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो महान सामर्थी परमेश्वर है और पवित्र आत्मा की ये सेवकाई है कि वो परमेश्वर के वचनों के द्वारा हमारी हृदय रूपी भूमि पर परमेश्वर के अविनाशी बीज को बोकर हमारे जीवन में पवित्रता की भूमि को पवित्र करके और पवित्र आत्मा के फलों को प्रकट करना चाहता है ताकि हम सब का जीवन उसकी महिमा में प्रकट हो, हमारे जीवन से उसकी महिमा प्रकट हो और उसका नाम महिमान्वित तभी होगा जब हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के फलों का प्रकटीकरण होगा तो परमेश्वर की महिमा होगी। मेरे साथ एक पद पढ़ें। हम लोग अब इस अध्ययन में इस मोड़ पे आए हैं कि हम लोगों को अब जिस विषय पर हम अध्ययन करने जा रहे हैं उसे अच्छी तरीके से हम समझें। मेरे साथ निकालिए गलातियों की पत्री 3 अध्याय, गलातियों की पत्री 3 अध्याय, उसका 16 पद पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे, पहले हिंदी में पढ़ेंगे फिर इंग्लिश में। अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। वो ये नहीं कहता वंशों को जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वो मसीह है। हम लोगों ने कल भी इस पद को पढ़ा था, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, उसी अध्ययन में है अब्राहम का वंश मसीह कैसे, ये कल हमारा शीर्षक था। आज हम उस वंश को पकड़ेंगे और हम उसका वंश कैसे बनते हैं इसको समझेंगे। हम अब्राहम के वंश में कनेक्ट कैसे हो रहे हैं, मसीह के द्वारा। अब इसको इंग्लिश में पढ़िए। Now he promises, now the promises, covenants, agreements were decreed and made to Abraham and his seed। अब देखिए हिंदी में जहां वंश लिखा था ना, वहां इंग्लिश में क्या लिखा है, सीड। सीड का मतलब वंश। बहुत ध्यान दीजिएगा क्योंकि अब एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है कि अगर आप यहां पर चूके तो आप परमेश्वर की बड़ी महिमा से चूक जाएंगे, उसकी प्रतिज्ञाओं से चूक जाएंगे। लोग प्रतिज्ञाओं से इसीलिए चूक रहे हैं क्योंकि वो वचन को जहां पर ध्यान देना वहां ध्यान नहीं दे रहे हैं। टू अब्राहम एंड हिज सीड, और इसके ब्रैकेट में लिखा हिज ऑफस्प्रिंग, हिज हेयर। इसका मतलब उत्तराधिकारी की बात कर रहा। वंश का मतलब उत्तराधिकारी। अब देखिए, अब यहां पर क्या चीज नोटिस करने वाली है। एक मिनट, नोटिस करने वाला क्या पॉइंट है? नहीं, सीड, वंश। आपके घर में जितने भी लड़के पैदा होंगे वो सब वंश हैं, या आपके घर में पैदा हुआ बच्चा जो आपका उत्तराधिकारी वो वंश है? वो कौन हो सकता है? अब ना, ये तो आपने मान लिया बड़ा बेटा, परमेश्वर ने कभी नहीं माना।
परमेश्वर ने हमेशा छोटे को पकड़ा, बड़े को कहीं नहीं पकड़ा। ध्यान दिया? मनुष्यों में जो परंपरा चलती है कि बड़ा बेटा वंश, ना, वंश तो सारे बच्चे, उसमें आपकी बेटी है वो भी वंश है। जो बाइबल जो बात बोल रही है, हमारे संस्कृति में, वो हमारे स्वभाव में वो चीज नहीं है। स्त्री को हम वंश नहीं मानते, हम लड़कों को वंश मानते हैं, और वो भी पहलौठे को। लेकिन परमेश्वर का वचन आप जब देखते हैं तो आप देखिए, काइन और हाबिल में छोटा था हाबिल, परमेश्वर ने किसको पसंद किया था? हाबिल को। याकूब और एसाव में याकूब छोटा था, परमेश्वर ने याकूब को पकड़ा। आप देखते जाइए कि जो छोटे बच्चे हैं परमेश्वर ने उनको पकड़ा है, पहलौठे को नहीं पकड़ा है। और इंसान के दिमाग में पहलौठा। आपको यहां पर ये एक चीज कि यहां पर वंश की बात कर रहा है, लेकिन वंश में, वंश का मतलब ये नहीं है कि अब्राहम के सारी जो संतानें हैं वो सब अब्राहम का वंश तो ही है। सारी अन्य जाति अब्राहम का वंश है, सारे मुस्लिम अब्राहम का वंश है, यहूदी भी अब्राहम का वंश, तो बचा कौन? सब हो गए अब्राहम का वंश। तो ये बाइबल ये बता रही है कि सब लोग अब्राहम का वंश नहीं है, अब्राहम का वंश, लेकिन सब लोग उत्तराधिकारी नहीं है, ये कह रही बाइबल। उत्तराधिकारी का मतलब होता है इंग्लिश में एयर, एयर, HEIR, एयर। ये जो एयर की बात की जा रही है, उत्तराधिकारी की बात की जा रही है, इसके विषय में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब फिर से इसको पढ़िए 16 पद को। नाउ द प्रोमिसेस, प्रोमिसेस का मतलब परमेश्वर के वायदे, कॉवेनेंट्स, कॉवेनेंट का मतलब वाचाएं, वाचाएं, एग्रीमेंट्स, वही वाचाएं हो गया, एग्रीमेंट्स आता है। वर डिक्रीड एंड मेड टू अब्राहम एंड हिज सीड, सीड्स नहीं है, प्लूरल नहीं है, सीड, ध्यान देने वाली बात है। और इसके आगे ब्रैकेट में लिखा हिज ऑफस्प्रिंग, उसका पुत्र, ऑफस्प्रिंग का मतलब पुत्र होता है, हिज एयर, उसका उत्तराधिकारी। ही यानी गॉड डज नॉट से एंड टू सीड्स, डिसेंडेंट्स, एयर्स। देखिए सारे जो लोग हैं वो अब्राहम के डिसेंडेंट्स है, वंश है। अब देखिए इंग्लिश में आपको जो अंतर मिल रहा है वो हिंदी में नहीं मिल रहा है। इंग्लिश में ये अंतर मिल रहा है कि यहां पर सब लोग अब्राहम के डिसेंडेंट्स हैं, लेकिन अब्राहम के उत्तराधिकारी हैं। ये अंतर आ रहा है इंग्लिश में। आगे पढ़िए। ऑब्वियसली नहीं, एज इफ रेफरिंग टू मेनी पर्सन्स, बट and to your seed, your descendant, your heir, obviously referring to one individual। यहां पर ये बता रहा वो किसी एक की ओर इशारा है। वो एक कौन है? Who is none other than Christ the Messiah, the anointed one। ये मसीह को छोड़ और कोई नहीं हो सकता। अब मेरे साथ एक पद और निकालिए, पहला पत्रस, पहला अध्याय और उसका 22 और 23 पद पढ़िए। अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर, देखिए कोई धार्मिक क्रिया बता रहा है, धार्मिक क्रिया तो नहीं है। हमारे देश में देखिए प्रेम एक दूसरे से नहीं रखेंगे, धर्म कर्म सब करेंगे, अपने आप को धर्मी बनाने के लिए वो धार्मिक क्रियाएं करेंगे। ये आपको ये चीज सीखनी पड़ेगी कि परमेश्वर रिलीजियस बातें नहीं करता है।
वो हमसे जीवन की बातें करता है और सही व्यवहार करने की बात करता है। मनुष्यों में धर्म कर्म बहुत ज्यादा है, लेकिन आपस में व्यवहार नहीं सही है, रिलेशनशिप सही नहीं है, एक दूसरे के प्रति दिल साफ नहीं है, पीठ पीछे बुराइयां करते हैं, मुंह पर चापलूसी करते हैं, मुंह देखी बातें करते हैं, और आपको दिखाने के लिए आपकी बड़ाई करेंगे, पीठ पीछे आपकी बुराइयां करते हैं। ये सब व्यवहार जो है ना, इसी को हिपोक्रेसी बोलते हैं, पाखंडीपना। क्या आप सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ। ये परमेश्वर इसको पहले बात कर रहा है। व्यवहार पहले सही कर लो, अपना जीवन शैली सही करो, धर्म कर्म मत करो। आगे पढ़िए, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं परंतु अविनाशी बीज, फिर आया बीज, बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाला वचन, ये बीज है, ये परमेश्वर का बीज है। वचन के द्वारा आपको नया जन्म काहे से मिलेगा? ये बीज है। अब बताइए, बिना बीज के कोई चीज उपज सकती है? हमारा जो मेन स्टडी पॉइंट है वो है पुरानी सृष्टि और नई सृष्टि। ठीक, अब आपको एग्रीकल्चरल लैंग्वेज को बाइबल की समझने का तरीका यह है कि स्टडी करते हैं तो उसी में सब ये चीजें क्लियर होती हैं। बाइबल में बीजों को समझना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये हम कई पार्ट्स में करेंगे क्योंकि ये बड़ा विषय है, ये बड़ा विषय है। और जितनी जल्दी ये क्लियर हो जाएगा तो आपको ये पता चल जाएगा बीज ही के बिना इस संसार में कुछ प्रकट होगा नहीं। आपके जीवन में पवित्र आत्मा के फल कैसे प्रकट होंगे? बीज परमेश्वर का वचन है, और पवित्र आत्मा इस बीज को डायरेक्ट, जब आप सुनते हैं बैठकर, तो वो डायरेक्ट पवित्र आत्मा कानों के जरिए वचन आपके हृदय में जाता है। जब आप मुंह से कुछ खाते हैं तो वो पेट में जाता है। यीशु मसीह का वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। जो अंदर से मुंह से निकलता है वो अशुद्ध करता है, इसका मतलब अंदर से अशुद्धता निकलती है। और मुंह से जो आप खाते हैं वो आपको अशुद्ध नहीं करता, क्योंकि वो मल के द्वारा निकल जाता है। इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन जो आप कानों से सुनते हैं वो सीधा आपके दिल में जाना चाहिए, लेकिन जाता नहीं। वो इधर से सुनते हैं और इधर से निकल जाता है, और वो दिल में नहीं जाता। इसलिए आपकी हृदय रूपी भूमि हार्ड है, कड़क है। आप उस वचन को अपने अंदर, अपने हृदय में ग्रहण नहीं करते। जो ग्रहण नहीं करता ना, उसके जीवन। अब आप फिर देखिए यीशु मसीह ने क्या कहा था, मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने वचन सुना और इधर से सुना और अपने रास्ते चले गए, ग्रहण नहीं किया, तो वो उनके अंदर वो बीज बेकार हो गया कि नहीं हो गया? तो ऐसे लोग भी रहेंगे कलीसिया में, हमेशा रहेंगे, ताकि हम लोग दृष्टांत को समझे कि देखो ऐसे इधर से सुन रहे, इधर से निकाल रहे, कोई फर्क नहीं। अब बताइए वो अनंत जीवन प्राप्त होगा? ऐसे लोगों को अनंत जीवन मिलेगा? कोई बोल नहीं रहा, क्यों नहीं मिलेगा? वचन तो सुना, उसके अनुसार जीवन चालू कर देना चाहिए। नहीं, आपके अंदर वो हृदय में जाएगा, तब हृदय उस पर चिंतन करेगा, अरे यार परमेश्वर का वचन ऐसे कहता, मुझे ये नहीं करना चाहिए। आपको अंदर से, आपको, आपका मन ही आपको धिक्कारेगा, तुम गलत हो, तुम्हारा जीवन ऐसा, तुम्हारे मन में ये सब चलता है, अशुद्धता भरी हुई है। और हम कहते हैं कि हम मसीही विश्वासी हैं, नाम किसका खराब होगा? बचेंगे नहीं, बहुत खतरनाक है। परमेश्वर के हाथों में पढ़ना लिखा है, भयानक बात है। अब देखिए मेरे साथ, और बेशक ये एक कठिन विषय है। क्या? बीज एक कठिन विषय है। इस विषय को शुरू करने के लिए हम लोगों को कितनी लंबी वचन की यात्रा करनी है, ताकि आपको बीज के बहुत मायने हैं भाई। अब इस स्टडी में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, मसीहों के लिए बहुत जरूरी है कि वो बीज को समझें, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी बीज है। और ये आप कान से जब सुनते हैं, विश्वास कैसे पैदा होता है? बाइबल पढ़ने से कि सुनने से?
सुनने से। और आप जब सुनना बंद कर देते हैं तब क्या होता है? नीति वचन में लिखा है जो मार्ग से भटकना चाहता वो परमेश्वर के वचन सुनना छोड़। अब आप यहां पर फिर देखिए, आप लगातार कई महीने सुने और एकदम से ब्रेक गया और 2-3 महीने गाए, अब फिर एकदम से आप क्या होगा? आपके जीवन में कोई सिरा शुरू होगा? नहीं होगा। तो आप कैसे रहेंगे? अब बताइए, परमेश्वर का दोष है कि मनुष्य? आप कंटिन्यूअसली वचन में क्यों नहीं? आप अगर परमेश्वर को देखिए, जब बाइबल नहीं थी तब लोग कैसे परमेश्वर के साथ चलते थे। अपना अब्राहम देखा, उससे पहले आप नूह जाके देखिए, नूह अब्राहम से पहले है। और नूह से पहले आप जाके देखिए तो आदम की 7वीं पीढ़ी में जो था वो भी चल रहा था। हनोक यहोवा के साथ साथ चलता रहा और लोग कैसे चल रहा था? परमेश्वर की आवाज को सुनकर चल रहा था। वो पहला व्यक्ति है जिसकी शारीरिक मृत्यु नहीं हुई बाइबल में। हनोक उठा लिया गया देह सही। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। और नए नियम में लिखा, जो कोई परमेश्वर के साथ संगति करता है वो एक आत्मा हो जाता है उसके साथ। जब आप पवित्र आत्मा और पवित्र वचन में आकर संगति करते हैं, फेलोशिप, तो आप करते रहेंगे, अगर रेगुलर करते रहेंगे और आपके अंदर परिवर्तन होता रहेगा, धीरे धीरे आप उसके साथ एक आत्मा हो जाएंगे। यानी आप परमेश्वर की आत्मा का स्वरूप आपके प्रकट हो जाएगा, जिससे आप परमेश्वर की महिमा होगी। और इसमें आपको करना कुछ नहीं। कल हमने देखा था ना, सोते सोते में भी प्रभु अपना काम करता। अब्राहम 15 अध्याय में पहले पद में अब्राहम को दर्शन देकर बात की, और उसी में जब हम आगे जाके देखते हैं, अब्राहम शाम हो गई बात करते करते, अब्राहम गहरी नींद में सो गया और परमेश्वर उससे बात करता रहा। उसकी आत्मा में सब बात हो रही थी और परमेश्वर अब्राहम को सब मालूम है कि परमेश्वर ने मुझसे ये कहा, आत्मा में। और अब्राहम सो रहा था और सोते सोते में भी परमेश्वर ने उससे आशीष की बातें करी कि नहीं करी? अगर कलीसिया में कोई व्यक्ति बैठकर सो भी गया ना, तो परमेश्वर का वचन उसके हृदय में चला जाए। परमेश्वर अपना काम कर लेता है। तो ये हमने कल देखा था। अब हम लोग इसी पॉइंट में और आगे बढ़ते हैं कि एक्चुअली हमको जहां से हमको चलना चाहिए था, हम बेसिक से इसलिए चल रहे हैं इस विषय में, क्योंकि ये विषय आपके लिए भारी पड़ जाएगा अगर हमने बेसिक्स नहीं खोले। इसलिए हम यहाँ से चल रहे हैं। हम आपको बहुत पीछे ले जाके बात कर रहे हैं। बीजों के परमेश्वर ने बाइबल में कुछ ऐसी बातें कही हैं जो बीजों के बारे में बहुत गहरी हैं, और अगर आप उन्हें समझ सकते हैं तो आपको आध्यात्मिक ज्ञान और दुनिया में लगभग हर चीज के काम करने के तरीके की समझ बहुत ज्यादा मिलेगी अगर आप समझ गए इस विषय को। और ये एक बहुत व्यापक कथन की तरह लगता है, लेकिन जाहिर है कि आप अभी बीजों के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं, या आपको मुझसे सहमत होना पड़ेगा। बीज उन अवधारणाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जो प्राकृतिक क्षेत्र और आध्यात्मिक क्षेत्र दोनों पर एक साथ लागू होता है। एक साथ जब पहली सृष्टि बनी थी, उस समय परमेश्वर सृष्टि के बारे में जितनी बातें वहां पर लिखी है, उस सृष्टि में फिजिकल और स्पिरिचुअल दोनों सृष्टि चल रही साथ साथ। लेकिन चूंकि आप फिजिकल को ही नहीं समझ पाते, तो स्पिरिचुअल तो बहुत दूर की चीज, बॉर्न अगेन है ही नहीं, तो आपको समझ में नहीं आएगी। एक साथ दोनों क्षेत्रों में लागू होता है, यानी फिजिकल और स्पिरिचुअल दोनों क्षेत्रों में एक साथ परमेश्वर का वचन लागू होता है। जब आप उन्हें समझना शुरू करते हैं तो आप समझना शुरू कर देंगे कि आपके जीवन में चीजें क्यों हुई हैं और आपके भविष्य के परिणामों को कैसे प्रभावित या बदला जा सकता है। बहुत से मसीही सोचते हैं कि जीवन में उनके साथ जो कुछ भी होता है वो परमेश्वर द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। अगर ये परमेश्वर की इच्छा है तो मैं एक बूढ़ा आदमी बनकर जीऊंगा, अगर नहीं तो सिर्फ परमेश्वर ही जानता है, जबकि परमेश्वर आपका भविष्य जानता है। ये कहना निश्चित रूप से गलत है कि आप इसे बदल नहीं सकते। ये लोग कहते हैं ना कि हम अपने
भविष्य को, और हम अपने जीवन में कुछ भी परिवर्तित नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं कर सकते, गलत बोलते हैं। गलत क्यों बोलते हैं? वो सुधरना नहीं मांगते, इसलिए वो कहते हैं हम जैसे हैं ऐसे ही रहेंगे। समझे आप? ये बहुत एकदम सरल सा रास्ता है बचने का। भैया हम नहीं बदल सकते, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते तो आपको अपनी बाइबल को ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। अगर आप, जब हम आपसे अध्ययन कर रहे हैं यानी बाइबल स्टडी ले रहे हैं, आप यदि मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, इस स्टडी पर विश्वास नहीं करते हैं, तो आप खुद बैठकर स्टडी करिए, जो आपके लिए बहुत बड़ी चीज है, कर नहीं पाएंगे। तो ये जो आपको मिल रहा है, ये परमेश्वर का वरदान है कि नहीं, कि आपको आसान तरीके से वचन समझाया जा रहा है परमेश्वर की ओर से, और कोई आपको इसका पैसा नहीं देना पड़ रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट। और फिर भी लोग परमेश्वर से और उसके वचन से दूर भागते हैं। बाइबल में दूसरा राजा उसका 20 अध्याय निकालिए, दूसरा राजा और उसका 20 अध्याय, और 20 अध्याय का पहला पद पढ़िए। उन दिनों में हिजकिया, ये राजा है, हिजकिया राजा, ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशाया भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा, देखिए राजा से परमेश्वर किसके थ्रू बात करता था? भविष्यवक्ता के थ्रू। तो परमेश्वर का वचन भविष्यवक्ता के पास आया कि जाके राजा से ये कहो। तो उसने जाके राजा से यूं कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वो दे दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सन्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूं। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। तब ऐसा हुआ कि यशाया आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया था कि यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूं, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। मैं अशूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा, और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। तब यशाया ने कहा, अंजीरों की एक टिकिया लो। जब उन्होंने उसे लेकर फोड़े पर बांधा तब वो चंगा हो गया। ये फोड़ा मालूम क्या था? ये कैंसर था, कार्बंकल। इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ये कैंसर था। परमेश्वर ने केवल उसकी आयु बचाने के लिए, देखिए, मेडिसिन बताई। जब लोग कहते हैं हम दवाई नहीं खाएंगे, बोलते हैं ना, दवाई का निरादर करते हैं, डॉक्टर का निरादर करते हैं। यहां परमेश्वर ने क्या करा? परमेश्वर ने अपना वचन भेजकर चंगा किया। ये आपने पद पढ़ा होगा, बहुत बार सुना भी होगा। परमेश्वर अपना वचन भेजकर हमें चंगा करता। कैसे? उसने भविष्यवक्ता के पास वचन भेजा। भविष्यवक्ता ने जाकर उसको बोला, पहले मृत्यु का मैसेज था और उसके बाद जीवन का मैसेज था, और उसमें चंगाई का भी मैसेज था। और उसने कहा मैं तुझे जीवन। तो भैया देखिए, जो समस्या उसको थी, उसको जीवन देने का मतलब चंगाई। हाँ के ना? तो परमेश्वर जीवन कैसे देगा बिना चंगाई के?
तो परमेश्वर ने भविष्य वक्ता को, यशाया को बोला कि जाओ, और तुरंत जाकर, अभी यशाया बोल के मुड़ के थोड़ी दूर गया था, महल के आंगन तक पहुंचा था, परमेश्वर का वचन तुरंत उतरा कि वापस जाओ। उसने जाकर उससे बोला। उतनी देर में उसने क्या किया, हिजकिय्याह ने क्या किया, परमेश्वर के आगे अपनी सिचुएशन को रखा, भीत की तरफ मुंह किया, यानी दीवार की तरफ मुंह किया, कि जो परमेश्वर गुप्त में है उससे बात कर रहा था। लेकिन उसके जीवन देखिए कितना शुद्ध जीवन था, एक बार में परमेश्वर ने सुन ली। नए नियम में लिखा है कि पापी की नहीं सुनता, बिल्कुल सही। जो व्यक्ति परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार, पुराना नियम था, व्यवस्था के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था, इसलिए परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना तुरंत सुन ली। वैसे ही नए नियम में जो कोई मसीह के अनुसार जीवन व्यतीत करेगा, परमेश्वर उसकी सुनता है। लेकिन अगर आप ये कहिए कि नहीं, हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन जीवन आपका गलत, आप फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लाइफ जी रहे, परमेश्वर नहीं सुने, नहीं सुने। वचन को पूरा समझिए, आपके वचन एकदम साफ है, अच्छी स्टडी मिल रही है, तब आपको ये चीजें क्लियर हो रही है। तो आप देखेंगे कि यशाया नबी राजा हिजकिय्याह के पास आता है और उससे कहता है कि प्रभु उससे कहता है, अपने घराने के लिए उचित व्यवस्था करो, क्योंकि तुम मर जाओगे और जीवित नहीं रहोगे। परमेश्वर का नबी राजा को बताता है कि परमेश्वर ने जो पहले ही उससे कहा था वो होगा, और ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का कथन है। राजा हिजकिय्याह परमेश्वर से प्रार्थना करता है, और परिणाम स्वरूप परमेश्वर यशाया से कहता है कि वो राजा से कहे कि वो 15 वर्ष और जीवित रहेगा। यदि हिजकिय्याह ने प्रार्थना ना की होती तो क्या होता? भविष्यवक्ता ने प्रार्थना नहीं की, उसका काम तो मैसेज देना था जाके। तो परमेश्वर के वचन को आप तक पहुंचाना ये हमारी जिम्मेदारी है, बाकी परमेश्वर और आपका जीवन अगर सही होगा तो परमेश्वर अपनी मंशा बदल देगा, ये देखने को मिलता है। जीवन शैली सही नहीं होगी तो नहीं बदलेगा। अब फिर देखिए यहाँ पे मैं प्रभु हूं और मैं बदलता नहीं। देखिए तो क्या हुआ, वो मर जाता। कौन बदला, परमेश्वर या हिजकिय्याह? जी, जिसने उसे 15 वर्ष और जीने दिया। बाइबल हमें बताती है मैं प्रभु हूं और मैं बदलता नहीं। तो बदलना किसको पड़ेगा? ये वचन हमारे हृदय में क्यों जाता है? बदलने के लिए। अगर आपका मिजाज नहीं बदलता, आपका स्वभाव नहीं बदलता, तो परमेश्वर आपको कुछ नहीं करता है। ये जो चीज बदलने के लिए हमारे दिल में जा रही सुल्तान से, वो दिल में काम नहीं करेगी और हम बदलेंगे नहीं, तो हमको मिलेगा कुछ नहीं, ना जमीन पर ना वहां, दोनों तरफ से चिट्ठा साफ है। तो बदलना। मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय का 6 पद पढ़ दीजिए। पुराने नियम की आखिरी पुस्तक है मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय और उसका 6 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए, क्योंकि मैं बदलता नहीं। यानी परमेश्वर वायदा करके मुकरता नहीं, कहने का मतलब यहाँ पर ये है, वो उसने जो अब्राहम से वादा किया है उससे वो मुकरेगा नहीं। अब ये बताइए कि आप नहीं बदलेंगे तो आप अपने आप नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर तो बदलेगा नहीं। बदलना एक ही को है, और परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमारे हृदय में बोया जा रहा है, ताकि हम नई सृष्टि बने, बदल जाएं, नए हो जाएं, और हम वो हो नहीं रहे। तो परमेश्वर का कोई दोष है? कभी आप उसके न्याय आसन के सामने दोष नहीं लगा पाएंगे, वो एकदम निरुत्तर कर देगा आपको वचन के द्वारा। वो बदलता नहीं हमें। तो जाहिर है कि परमेश्वर ने अपना मन नहीं बदला, तो क्या हुआ? ये निश्चित रूप से एक रहस्य है जिसे बहुत से मसीही नहीं समझते हैं। आपके साथ क्या होता है ये पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर नहीं। आपके साथ जो कुछ हो रहा है उसके लिए पूरी तरीके से ये आप पर निर्भर करता, खाली परमेश्वर पर निर्भर नहीं करता, आप पर भी निर्भर करता है। आप अगर बदलने को तैयार नहीं तो परमेश्वर क्या करेगा बताइए? आप मानने को तैयार नहीं तो परमेश्वर क्या करेगा? उसने स्वतंत्र इच्छा में बनाया, जबरदस्ती तो नहीं करेगा ना। आप एकदम उसकी तरफ मुड़ना ही नहीं मांगते, इधर से सुन के इधर निकालते रहेंगे, परमेश्वर का क्या दोष? तो फिर कहते ये तो मेरे भाग्य में लिखा था।
ये झूठी दिलासा अपने मन को देते हैं, क्योंकि वो गलत छोड़ना नहीं मांगते और इसलिए वो ऐसी बातें करते हैं। ये इस निश्चित रूप से ये एक रहस्य है जिसे बहुत से मसीह नहीं समझते। आपके साथ क्या होता है ये पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर नहीं है, ये परमेश्वर से अधिक आप पर निर्भर है। परमेश्वर से अधिक आप पर निर्भर है। परमेश्वर तभी काम करेगा जब आप, देखिए, उसने आपको पैर दिया, उसने आपको शरीर दिया, आप ना चलो और ये कहो कि हम चल नहीं पा रहे हैं, तो परमेश्वर ने तो तुम्हें पूरा शरीर दिया हुआ, तुम चलना शुरू करो। परमेश्वर तुम्हें चलने की सामर्थ्य देगा जब तुम चलने लगोगे। और तुम बैठे बैठे सिर्फ कुड़कुड़ाते रहो कि हम चल नहीं पाते, सारी जिंदगी कुड़कुड़ा रहो, कुछ नहीं होगा। तो आपको खुद अपने पैरों पे चलना पड़ेगा। अब्राहम परमेश्वर के वायदे के अनुसार चलना शुरू किया था, या वो कह रहा था प्रभु पहले कुछ चमत्कार दिखाओ तब हम चलें? परमेश्वर के वायदे पर विश्वास किया था और चल पड़ा था, और उसको मिला कुछ नहीं था शुरू में, लेकिन वो चल रहा था इस आशा से कि जिसने मुझसे वादा किया वो झूठ नहीं बोलता। उसी बात को जैसे अब्राहम के साथ परमेश्वर ने शुरुआत की थी, वैसे ही आज हमारे और आपके साथ शुरुआत करता, क्योंकि हम सब अब्राहम के बच्चे हैं। वो भी अन्य जाति था, हम भी अन्य जाति। अब्राहम विश्वास करने के बाद जब वो परमेश्वर को पूरी अच्छी तरीके से समझ गया था, तब परमेश्वर ने उसके विश्वास के चलने के आधार पर उसको धर्मी घोषित किया था। और उसके बाद भी अब्राहम झूठ भी बोल रहा था, सारे गलत काम कर रहा था। इसी बात को तो हमें समझना है कि धर्मी घोषित होने का मतलब ये नहीं कि आप धर्मी हैं। धर्मी घोषित होने का मतलब ये कि परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे तो परमेश्वर तुम्हें धर्मी घोषित करेगा। कैसे? हमारी धार्मिकता कौन है? मसीह। मसीह में तुमको सिद्ध करके अपनी धार्मिकता को प्रकट करेगा। परमेश्वर तुम्हें धर्मी घोषित करेगा कि ये देखो, ये नहीं बल्कि मेरा पुत्र इसमें जीवित है, मसीह मुझ में जीवित है। बॉर्न अगेन का मतलब मसीह पैदा होना, विश्वास का मतलब, विश्वास पैदा होने का मतलब भी मसीह का पैदा होना। ठीक, आपके साथ क्या होता है ये पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर नहीं है, परमेश्वर से अधिक आप पर निर्भर है। हालांकि चूंकि ये एक फाउंडेशनल पार्ट में स्टडी कर रहे हैं, इसलिए हम बीजों के बारे में सीखना जारी रखेंगे और देखेंगे कि आप इस रहस्य को स्वयं समझ सकते हैं। बाइबल के पाठों की श्रृंखला के लिए ये एकदम फाउंडेशनल स्टडी है, यानी आधारभूत बात है। अब इसके लिए एक वर्ष लीजिए, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 8 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 8 अध्याय और उसका 22 पद पढ़िए। 8 अध्याय का 22 पद। उत्पत्ति 8 अध्याय हैं? अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने का समय, ठंड और तपन, धूप काल और शीत काल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। कब तक? जब तक पृथ्वी बनी रहेगी। ठीक, अब देखिए यहां पर जो बात देखिए, जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय, ठंड और तपन का समय, ग्रीष्म काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर चलते रहेंगे। और इस पद में परमेश्वर जो प्रकट कर रहा है वो ये है कि पृथ्वी में स्थापित नियम है। इन नियमों में भौतिक नियमों के साथ साथ आत्मिक नियम भी शामिल हैं। आत्मिक नियम साथ साथ काम कर रहे हैं। ये नियम सृष्टि के भीतर स्थापित प्राकृतिक पैटर्न के प्रतिनिधि हैं और यहाँ तक कि परमेश्वर के छिपे हुए गुणों को भी प्रकट करते हैं। ये नियम स्थापित चक्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो तब तक समाप्त नहीं होंगे जब तक कि परमेश्वर उन्हें भविष्य में बदलने का कारण ना बने। हालांकि ये स्पष्ट है कि परमेश्वर कहता है कि ये नियम तब तक बने रहेंगे जब तक पृथ्वी यहाँ है, इसलिए वे कभी भी जल्दी खत्म होने वाले नहीं हैं। परमेश्वर इस पद में 3 चक्रों और नियमों का उल्लेख करता है।
पहला उल्लेख बीज और फसल के नियम का है। इसमें जब देखिए सबसे बोने और काटने का बीज का है ना, तो इसमें देखिए पहला जो चक्र है वो फसल के नियम का चक्र है। आप एक बीज बोते हैं, आप एक फसल काटते हैं। और इसी तरीके से अगला चक्र वार्षिक मौसमों के हमारे स्थापित पैटर्न का है। सर्दी और गर्मी उल्लेखित 4 मौसमों में से केवल 2 हैं। अगला हमारे पास दिन और रात का चक्र है और फिर से ये 24 घंटे के समय चक्र का प्रतिनिधि है, जिसमें पृथ्वी हर दिन घूमती है। मुझे जिस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए वो इस अध्ययन श्रृंखला में केवल बीज का विषय है। हम लोग केवल बीज पर केंद्रित होंगे। रात और दिन को समझने के बारे में हम लोग आगे एक नेक्स्ट स्टडी में इसको समझेंगे। बीज बोना और फसल प्राप्त करना ईश्वर की सृष्टि के आवश्यक डिजाइन का एक हिस्सा है और साथ ही ईश्वर की छिपी हुई प्रकृति और चरित्र का एक अनिवार्य हिस्सा है। उम्मीद है कि जब हम इस विषय पर बाइबल पढ़ेंगे तो आप इसे बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। लेकिन यह ईश्वर की ओर से एक चुनौती है। बाइबल में कई चीजें हैं जिन्हें बीज कहा जाता है और ये बाइबल का अध्ययन करते समय पाई जाने वाली जटिलताओं में से एक है। ईश्वर कई चीजों को एक ही नाम से पुकारते हैं, इसीलिए आपको अलग अलग तरीके से अध्ययन करके देखना पड़ता है और हमें यह पता लगाना होगा कि वो प्रत्येक पद को सही ढंग से समझने के लिए किस चीज के सही ढंग से समझने के लिए किस चीज के कहां चला गया किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि शब्द के प्रत्येक प्रयोग के पीछे समग्र अवधारणाएं ओवरलैप हो सकती हैं। वे निश्चित रूप से एक ही इकाई नहीं है। मैं आपको बाइबल में पाए जाने वाले बीजों के कुछ उदाहरण देता हूं। पहला है प्राकृतिक घास का बीज। घास का बीज आपने कभी देखा नहीं होगा, घास का बीज होता है। प्राकृतिक फलों के बीज, मनुष्य का बीज, उसका शुक्राणु, एक स्त्री का वंश, उसके बच्चे, वो भी बीज कहलाएंगे। स्त्री का वंश यानी उसके बच्चे वो बीज हैं। एक पुरुष और एक स्त्री का बीज, उसकी संतान। दैवीय कथन, ये भी बीज है। आपके मुख का बीज, आपके शब्द, ये भी बीज हैं। यीशु मसीह का शरीर, ये भी बीज है। कलीसिया बीज है और आपका शरीर बीज है। ठीक, अब इतने बीज हैं बाइबल में, कैसे आपको पता चलेगा? आपको बाइबल में बीज कहे जाने वाली चीज के 10 उदाहरण दिए और ये निश्चित रूप से उन सभी की पूरी सूची नहीं है। बस ये संज्ञा के रूप में बीज शब्द की शब्दकोश परिभाषा देखकर शुरुआत करें। अब देखिए इसमें एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म का एक परिपक्व निषेचित बीजांड, जिसमें एक भ्रूण और भोजन होता है जो उसे एक नए पौधे के रूप में विकसित होने के लिए आवश्यक होगा। उसे बीज अंकुरण और विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियों तक विस्तारित अवधि तक जीवित रहने में सक्षम होने में एक महान प्रजनन लाभ प्रदान करते हैं। जिम्नोस्पर्म जैसे कोनिफर के बीज शंकु या किसी तरह की संरचनाओं के तराजू पर विकसित होते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म के बीज एक अंडाशय में संलग्न होते हैं जो एक फल जैसे कि एक अखरोट या किसी भी प्रकार का या वो खजूर, ये इनका में विकसित होता है। बीजों की संरचना कुछ हद तक भिन्न होती है। सभी बीज एक सुरक्षात्मक बीज कोट में संलग्न होते हैं। कुछ एंजियोस्पर्म में भ्रूण एक एंडोस्पर्म में संलग्न या जुड़ा होता है। एक ऊतक जिसे वो अंकुरण से पहले या उसके दौरान भोजन स्रोत के रूप में उपयोग करता है। इस विवरण में बहुत सी बातें हैं, उन सभी पर ध्यान देना मुश्किल है। साथ ही मैंने
अंतिम वाक्य को ये कहते हुए बदल दिया कि बीज बनाए गए थे और विकसित नहीं हुए, जैसा कि कुछ धोखेबाज वैज्ञानिकों ने सिद्धांत बनाया है। इस परिभाषा के अनुसार बीज एक आत्मनिर्भर इकाई है जिसे किसी प्रजाति के प्रजनन के लिए डिजाइन किया गया है। एक बीज में विशिष्ट गुण होते हैं जो इसे सामान्य वातावरण से बाहर लंबे समय तक काम करने में सक्षम बनाते हैं, जिसमें वे बढ़ना पसंद करते हैं। हम इसे समझते हैं क्योंकि हम खेत और बगीचे की दुकान से बीज खरीद सकते हैं और अपने घर के सामने जो बगीचा है उसमें हम उन्हें उगा सकते हैं। बीज एक अनूठा शब्द है जिसे या तो एकल इकाई के रूप में लिया जा सकता है या बहुवचन शब्द के रूप में, जिसका अर्थ है एक ही प्रजनन इकाई के कई उदाहरण। दूसरे शब्दों में, अगर मैंने कहा कि मेरे पास तरबूज के बीज का एक पैकेट है, तो हम नहीं जानते कि मेरे पास पैकेट में कितने हैं। यह संभवतः कई और तार्किक रूप से एक से अधिक है, लेकिन फिर भी पैकेट में केवल एक डालना और उसे उसी नाम से बेचना कानूनी होगा। बीज के लिए बहुवचन शब्द को बीज के रूप में भी कहा जा सकता है, इसलिए शब्दों की जटिलता महत्वपूर्ण हो सकती है। यदि आप ऐसे व्यक्ति जो विवरणों में रुचि रखते हैं, तो आप निश्चित रूप से इस स्टडी में शामिल हों। बाइबल में बीज का पहला उल्लेख उत्पत्ति के पहले अध्याय के संदर्भ में है, जब परमेश्वर ने वो दुनिया बनाई जिसमें हम सभी रहते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसका 11 पद पढ़िए। उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय और उसका 11 पद। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार हैं, पृथ्वी पर उगे, और वैसा हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता। देखिए, हर मनुष्य के अंदर भी बीज होता है, क्योंकि उसके संतान उत्पन्न होती है। तो जो संतान पैदा होती है, वो उसको कह सकते हैं वो हमारा बीज है, हमारी संतान हमारा बीज है। तो उस संतान में कैसा स्वभाव होगा? जैसा बाप वैसे बच्चे होंगे ना। और हो सकता है जो स्टडी बताती है कि बाप अगर 1 नंबरी है, तो बेटा क्या होगा? 10 नंबरी। हाँ, 10 नंबरी। बाप 1 नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। आपका जो बीज है, जब वो आगे बढ़ता है तो वो आपसे 10 गुना खतरनाक हो जाता है। ये स्टडी है। अब आप ये बताइए कि आप परेशान किससे होंगे? अपने बीज से। आप जैसे थे उसका 10 गुना आगे हो, है कि नहीं? यही अध्ययन हम लोगों को। अब बताइए, हम कहते हैं हम प्रभु में हैं, तो प्रभु का बीज परमेश्वर का वचन का प्रभाव हमारे जीवन में होना चाहिए। जिन चीजों के लिए मना है वो चीजें हमारे जीवन में वर्जित होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कि हमारे मन पे है, जब मन करेगा तो कर लेगा, प्रभु कहेंगे प्रभु क्षमा कर देना। ना, ऐसा लिखा ही नहीं है। घड़ी घड़ी क्षमा नहीं है, नए नियम में बार बार माफी नहीं है। एक माफी है, एक बार पश्चाताप करना और उसके बाद हमेशा अलर्ट रहना। और जैसे ही लगे कि मुझसे अभी ये गलत होने वाला, उससे पहले ही अपने आप को रोको, प्रभु मुझे सामर्थ्य दे कि मैं नहीं करूँ। मुझे आपको ना करने की सामर्थ्य देगा। करने के बाद कोई क्षमा नहीं है, क्योंकि आपने प्रभु पर विश्वास किया, तो बार बार उसको क्रूसीफाई थोड़ी ना करना है। आप वचन को तो समझो, वचन क्या कह रहा है। आप जितनी बार गुनाह करेंगे और माफी मांगेगा, आप यीशु मसीह को दोबारा क्रूसीफाई कर रहे हैं। और ऐसों की माफी पे बैन हो गया कि नहीं, मिलेगी नहीं। इसलिए हमें इस विषय को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। पृथ्वी से और दुनिया में भविष्य के पौधों के आगे के अस्तित्व को फैलाने के लिए प्रजनन प्रणाली का पहला उल्लेख है। उसी पद में परमेश्वर हमें पृथ्वी से फलदार वृक्ष उगने के बारे में भी बताते हैं, जो अपनी तरह के अनुसार फल देते हैं, जिनमें बीज अपने आप में होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं जो हमें सृष्टि से दी गई हैं। कुछ लोगों ने इससे
इसे उत्पत्ति का नियम कहा। हर चीज अपनी तरह से प्रजनन करेगी। दूसरे शब्दों में, एक बिल्ली कुत्ते से नहीं पैदा हो सकती, बिल्ली से बिल्ली ही पैदा होगी, और कुत्ते से वो उन्हीं की काइंड ही तो पैदा होगी। अब आप देखिए कि आप अपने जीवन चक्र को समझिए, आप अपनी उत्पत्ति को समझिए, तो आपको ये पता चलेगा किस स्वभाव में आपका जन्म हो रहा है और आप कहां से आ रहे हैं। हम सब आदम से आ रहे हैं, आदम के बाद नूह है, उसी का, वो भी आदम से है, उसके बाद अब्राहम, वो भी आदम से है। तो हम सब एक ही मूल से तो आ रहे हैं। परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया है वो अपनी तरह से आता है और प्रजनन करता है। इसका मतलब है कि पृथ्वी पर कभी भी कोई विकास नहीं हुआ था। विकास एक कल्पना है जिसे अज्ञानी लोग अपनाते हैं, जो परमेश्वर के डिजाइन को नकारते हैं। परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया है वो आत्मनिर्भर और आत्मस्थायी है। देखिए, एक पुरानी कहावत है, पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा। नहीं, दुनिया में तो ये बहस छिड़ी भी आज तक, क्योंकि साबित कोई कर नहीं पा रहा। लेकिन हमारे पास परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर ने हर चीज बनाई और उसको ऐसा बनाया कि वो खुद प्रजनन करे। तो मुर्गी और यानी मुर्गी खाली नहीं बनाई, मुर्गा मुर्गी बनाया, मेल फीमेल, और उससे प्रजनन से फिर अंडे आए। तो पहले जाहिर है कि पहले जोड़ा आया, फिर अंडा आया। ये नहीं कह सकते पहले मुर्गी आई, मुर्गी अकेले अंडा दे सकती। प्रजनन के लिए मेल फीमेल जरूरी है ना। तो परमेश्वर ने हर चीज में, यहां तक कि पेड़ों में भी मेल फीमेल होता है। ये आपको नहीं मालूम होगा, ये बॉटनी बताती है, मेल फीमेल होता है उसमें। कोई पेड़ कभी फल ना दे, समझ जाइएगा मेल है। फूल आएगा, फल नहीं आएगा, वो प्रजनन करता है। और इसीलिए वैज्ञानिकों के एक समूह ने इस विषय का अध्ययन किया। उन्होंने वैज्ञानिक प्रणाली के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि मुर्गी को पहले आना था। उन्होंने पाया कि अंडे का छिलका एक प्रोटीन से आता है जो केवल मुर्गी के अंडाशय में पाया जाता है। वैज्ञानिक लोगों ने ये बात बताई कि नहीं, पहले मुर्गी आई है, मुर्गी और मुर्गा आए तब अंडा आया, क्योंकि अंडे का जो वो छिलका होता है ऊपर कैल्शियम का, वो जो वो होता बाद में हार्ड हो जाता है, वो केवल उसके अंडाशय में ही पाया जाता है, और बिना अंडाशय के अंडा कहां से आएगा। ये वैज्ञानिकों का निष्कर्ष भी हमको देखने से ये पता चलता है कि परमेश्वर का वचन बिल्कुल परफेक्ट है। और इसलिए हम लोग इन चीजों के अध्ययन से इन बातों को सीखते हैं। बाइबल में 250 से ज्यादा आयतें हैं जो बाइबल में सीधे तौर पर बीजों के बारे में बताती हैं, और इन सभी को पढ़ने की कोशिश अभी नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा। और बीजों के कई अन्य अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट जो रेफरेंसेस है, संदर्भ हैं, इसलिए इस विषय पर आयतों की कुल संख्या इससे कहीं ज्यादा है। हम पहले ही उत्पत्ति 1 में पौधों से प्राकृतिक बीजों की पहली घटना पर चर्चा कर चुके हैं। तो चलिए उत्पत्ति 3 में और उत्पत्ति 3 अध्याय का 15 पद पढ़िए। अब उत्पत्ति 3 में आ जाइए, 3 अध्याय का 15 पद पढ़िए। और मैं ये कौन बोल रहा? परमेश्वर बोल रहा ना। परमेश्वर कह रहा, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, ये किससे कह रहा है? शैतान से कह रहा है। परमेश्वर शैतान से कह रहा है, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। कौन? स्त्री का वंश तेरे सर को कुचलेगा। किसके? शैतान के सर को कुचलेगा। और तू, यानी शैतान, वंश नहीं, शैतान को ये नहीं कहा तेरा वंश, और तू उसकी एड़ी को डसेगा। स्त्री का वंश तेरे सर को कुचलेगा और तू, यानी शैतान, उसकी एड़ी को डसेगा। यहां डायरेक्ट शैतान और स्त्री के वंश को लाके खड़ा किया। शैतान का वंश और स्त्री का वंश नहीं है। यहां पे बहुत ध्यान दीजिएगा। अब ये देखिए, इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, इंग्लिश में 3:15, Genesis chapter 3 verse 15. And I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and her offspring.
He will bruise and tread your head underfoot, and you will lie in wait and bruise his heel. और आगे गलातियों 4 अध्याय का 4 पद यानी आपको वहां भेज रहा है, और यहां पर ये देखिए कि इसमें साफ साफ बताया ये सीड है, स्त्री का वंश, स्त्री का बीज। इस विषय पर यानी हम लोग इस विषय पर यह देखना उल्लेखनीय है कि स्त्री में बीज है और शैतान में भी बीज है, और इसे हम लोग अभी ऐसा ही यहाँ पर छोड़ देंगे इस विषय को, इसमें बहुत ज्यादा नहीं। इसका तात्पर्य ये है कि बीज बच्चे हैं, और हम आगे बढ़ने पर इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि अभी हम फाउंडेशनल पार्ट है ना, इसलिए हम आपको इस विषय पर और आगे इधर नहीं ले जाएंगे, नहीं तो विषय से आप भटक जाएंगे। बीज शब्द का तीसरा प्रयोग उत्पत्ति के अध्याय 4 में आता है, और यहाँ हवा बोल रही है, और वो निम्नलिखित कहती है। उत्पत्ति 4 अध्याय का 25 पद पढ़िए। उत्पत्ति 4 अध्याय का 25 पद। आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम ये कह के शेत रखा, वे परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले जिसको कैन ने घात किया एक और वंश ठहरा दिया है। अब आप देखिए यीशु मसीह की वंशावली में जब जाएंगे तो आपको कैन नहीं मिलेगा, वहां शेत मिलेगा। हाबिल है और शेत है, कैन नहीं है। देखिए कैसे परमेश्वर बीज डिवाइड कर रहा है, आदम के बीज से वो अपने लिए वंश कैसे तैयार कर रहा है। बताने का मतलब ये है कि यीशु मसीह आज हम लोगों के लिए एक उद्धारकर्ता जो प्रकट हुआ 2024 वर्ष पहले, उसे इस संसार में लाने के लिए परमेश्वर ने कितनी अपनी अद्भुत बुद्धि का और युक्ति का इस्तेमाल किया है, इसे आप समझ नहीं पाए, और इसीलिए आप बाइबल को हल्के में लेते हैं, क्योंकि आप इसकी बातों को तो समझते नहीं है। आपको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो कम से कम ये जानिए कि परमेश्वर अपने पुत्र को मानव रूप में प्रकट करने के लिए उसने उसकी देह को कैसे तैयार किया, कहां से आ रहा वो बीज। उसमें 3 बातें बहुत कॉमन होनी थी मसीह में। ये एक मामूली जन्म नहीं था, उसे स्त्री का वंश होना था, उसे दाऊद का वंश भी होना था, और उसे अब्राहम का वंश भी होना था। इसका मतलब पुराने नियम को पूरे को उसको कवर अप करके और लोगों को अन्य जातियों पर अनुग्रह करना। और ये इतनी बड़ी योजना परमेश्वर की है जिसे आप नहीं समझ रहे हैं, और इसीलिए आप इन बातों को जो पढ़ते भी तो आपकी समझ में नहीं आता। हव्वा हमें बताती है शेत उसका वंश है, उसके भाई कैन ने अपने दूसरे भाई हाबिल को मार डाला था, और अब उसने एक और वंश को जन्म दिया। जाहिर है कि इसका मतलब ये है कि बाकी सभी बच्चे भी उसके वंश हैं। इसलिए हम एक स्पष्ट पैटर्न देखते हैं कि बच्चों को उनके माता पिता के वंश कहा जाता है। रूत की पुस्तक में भी इस तथ्य की पुष्टि करने वाला एक पद है जिसे आप पढ़ सकते हैं। जो आपको मिलेगा 4 अध्याय उसके 12 पद में। रूत की पुस्तक 4 अध्याय, रूत की पुस्तक आप देखते हैं, रूत की पुस्तक बीच में है। मिली? नहीं मिली, अय्यूब से पहले होगी। चार अध्याय का 12 पद। और जो संतान यहोवा इस जवान स्त्री के द्वारा तुझे दे, उसके कारण तेरा घराना पेरेस के घराने के समान हो जाए, जिसे तामार ने यहूदा के द्वारा उत्पन्न किया था। देखिए कैसे परमेश्वर सिमिलैरिटी पैदा कर रहा है। यहाँ पर हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ईश्वर बच्चों को बीज के रूप में संदर्भित करता है।
ये शब्द रोपण और कटाई की अवधारणा से संबंधित है। यह अवधारणा पहली बार उत्पत्ति 1 में पेश की गई थी, जब ईश्वर ने आदम और हवा से कहा कि फलदायी बनो और मल्टीप्लाई करो, गुणा हो जाओ, यानी बढ़ो। आप बीज बोने के 2 वर्णनात्मक गुण देखते हैं। आपको हमेशा गुणा, वृद्धि मिलती है, और ये हमेशा फल देने से संबंधित है। हम जो खोजते हैं वो ये है कि उत्पन्न प्रत्येक बच्चे में पृथ्वी पर अपनी तरह के और अधिक प्रजनन करने की अंतर्निहित क्षमता होती है। मादा अंडे लेती है और नर शुक्राणु ले जाते हैं, और वे एक साथ मिलकर अपने जैसे अधिक बच्चे पैदा करते हैं। दुनिया में हमारे पास जो है वो दुनिया की आबादी का एक घातीय वृद्धि बीज पैटर्न है। आदम और हवा से जो लगभग 6000 साल पहले ग्रह पर सिर्फ 2 लोग थे, अब हमारे पास कितने 8 बिलियन लोग हो गए हैं इस पृथ्वी पर। और ये कैसे बढ़े? प्रजनन के द्वारा। ये एक भरपूर फसल क्षेत्र का ईश्वर का विचार है। ये ईश्वर की योजनाएं और वृद्धि के ईश्वर के द्वारा डिजाइन किए गए नियम प्रदर्शित किए जा रहे हैं। ये सभी बुनियादी बीज अवधारणाएं, बीज सिद्धांत और बीज कानून हैं, और हमको इसे समझने की जरूरत है कि बीज अपने आप प्रजनन करता है। अब हम आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताते हैं एंड में। परमेश्वर ने, देखिए 2 शब्द हम आपके सामने बोलेंगे, मेल फीमेल। इन दोनों शब्दों में कॉमन क्या है? मेल कॉमन है। तो 2 परमेश्वर ने मेल बनाए, एक मेल जिसके पास बीज है और दूसरा फीमेल। फीमेल का मतलब होता है फीबल मेल। फीबल का मतलब होता है निर्बल आदम या निर्बल मेल। तो परमेश्वर ने 2 मेल बनाए, एक मजबूत बनाया और एक निर्बल बनाया। इसीलिए स्त्री को निर्बल बोला गया। आज देखिए स्त्री और पुरुष बराबर से काम कर रहे हैं। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पुरुष जा सकता और स्त्री नहीं कर सकती? स्त्री वो सब कुछ कर रही जो पहले पुरुष करता था। हो गया ना? अब आप देखिए 2 शब्द फिर बोलेंगे, एक है मैन और दूसरा है वुमेन। इसमें कॉमन क्या है? मैन। तो परमेश्वर ने 2 मनुष्य बनाए, एक तो मैन मेल और दूसरा वुमेन। वुमेन WO का ये शॉर्ट फॉर्म है, WOMB, वुम्ब मैन। वुम्ब मैन को शॉर्ट में वुमेन बोला जाता है। एक के पास गर्भ है और एक के पास बीज है, ताकि प्रजनन हो और संतान उत्पन्न हो। तो परमेश्वर ने बिल्कुल सही बनाया। हम एक दूसरे को आपस में काबिलियत में तो बराबर है, लेकिन परमेश्वर ने जो भिन्नताएं रखी है वो भी जरूरी है ध्यान देने की, कि हमको कैसे परमेश्वर ने प्रजनन क्रिया दी है। और परमेश्वर ने इसलिए किया है कि हम प्रजनन जब होता है, जब हमारे बच्चे होते हैं, तो ये माता पिता की बॉन्डिंग का काम करता है। बिना संतान के आपका वैवाहिक जीवन सफल नहीं होगा। इसीलिए आप देखिए जिनके लंबे समय तक संतान नहीं होती है, उनकी बॉन्डिंग खराब होने लगती है, वो बिखरने लगते हैं और अलग हो जाते हैं। आज के युग में जब लेट मैरिजेस हो रही तो संतान वाली प्रॉब्लम आ रही है, जिसके कारण आपस में रिश्ते टूटते हैं, क्योंकि संतान के द्वारा बॉन्डिंग होती है, वो बॉन्डिंग नहीं हो रही। ये सारी समस्याएं आपको यहाँ से देखने को मिलेंगी कि परमेश्वर ने जिन विधियों को रखा था, उन विधियों में आज की जीवन शैली के कारण कुछ समस्याएं पैदा हो रही, जिससे हमारा पारिवारिक जीवन और खराब हो रहा है, जिससे हमारा सामाजिक जीवन भी, हमारा सामाजिक माहौल बिगड़ रहा है। थैंक यू लॉर्ड। जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जो पवित्र वचन बाइबल से पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय रूपी भूमि में बोए जाते हैं, हमारे वचन के सुनने के द्वारा। और ये बोए जाते हैं और सुनने से विश्वास पैदा होता है। जब ये वचन हमारे हृदय रूपी भूमि में जाता है, जब हम इन वचनों को ग्रहण करते हैं, तभी ये वचन अंदर बोए जाते हैं हमारे हृदय रूपी भूमि में, और ये पवित्र आत्मा के फलों का प्रकटीकरण के लिए बोए जाते हैं। लेकिन अगर हमारी हृदय रूपी भूमि अगर पथरीली है या झाड़ियों से भरी है, तो हमारे
हृदय रूपी भूमि में ये वचन फलवंत नहीं हो सकता, और अगर मार्ग के किनारे वाले की भूमि है तब भी नहीं होगा। हम प्रभु आपसे विनती करते हैं कि वचन के सब सुनने वालों पर आपका ऐसा अनुग्रह हो कि इन जब वचन सुनते हैं, ये वचन इनके हृदय की गहराई में जाए और ये वचन को, सुने हुए वचन को ग्रहण करें और उस पर मनन करें, ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा ये वचन इनके जीवन में फलवंत हो और वचन के फलवंत होने से आपकी महिमा प्रकट हो और सारा आदर, सारी महिमा आपको। धन्यवाद करते प्रभु, इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज